एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें ये देखेंगे कि इफ़ेक्टिव यील्ड कैसे निकाला जाता है। तो इफ़ेक्टिव यील्ड कैसे निकाला जाता है वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जहाँ पे जाके आप म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी ले सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट टाइम 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे म्यूचुअल फंड के, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाके आप देख सकते हो कि लॉजिकली म्यूचुअल फंड के सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव यील्ड कैसे निकाला जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट द क्वेश्चन इज कि मिस्टर संदीप हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम एज पर द डिटेल बिलो। कितने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने म्यूचुअल फंड में? 3 म्यूचुअल फंड में किया है। अब तीनों का डेटा आपके पास होना चाहिए। तो 3 म्यूचुअल फंड्स है, कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया है, देखो म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी। इनका डेट दिया है, कब इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, जब इन्वेस्टमेंट किया था तो कितना रेट था 1 यूनिट का, फिर डिविडेंड जितना मिला उसको इनकम कितना मिला, और NAV एट द एंड कितना हो गया उसका 10.40। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। और आपको निकालना क्या है, बोला गया कैलकुलेट इफेक्टिव यील्ड पर एनम बोला है, मतलब पूरे साल का, ऑफ द अबव मेंशन 3 स्कीम। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझना है कि इफेक्टिव यील्ड क्या होता है। यील्ड मतलब उसके मतलब यील्ड मतलब जैसे ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से जो रिटर्न आया दैट इज़ द यील्ड। तो इफेक्टिवली कितना यील्ड कमाया आपने उस स्कीम से। तो यील्ड अगर बोलेंगे इफेक्टिवली तो परसेंटेज फॉर्म में कितना कमाया, यील्ड बोलेगा तो अमाउंट फॉर्म में, इफेक्टिव यील्ड बोलेगा तो परसेंटेज वाइज। अब जैसे आप लोग 12th का एग्ज़ाम देते हो, उसके अंदर आपको अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स में 90 आता है, इंग्लिश में 40 आता है, डिफरेंट मार्क्स आते हैं। तो कोई ये नहीं पूछता है आपसे कि भाई इंग्लिश में कितना है, मैथ्स में कितना है, आपसे डायरेक्टली पूछता है 12th में परसेंटेज कितना है। तो दैट इज़ द इफेक्टिव परसेंटेज। तो सेम वे में म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न कितना मिला, यहाँ पे रिटर्न दिया है, और भी रिटर्न हम लोग निकालेंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन इफेक्टिवली कितना है पर एनम बेसिस पे वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है इफेक्टिव यील्ड का फॉर्मूला क्या है। और फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके दूंगा। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि टोटल यील्ड जितना भी आपको मिला, तो इट इज़ लाइक आपको 700 में से 300 मिला, तो 300 इज़ योर टोटल यील्ड। इन्वेस्टमेंट कितना मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 700 का, तो 700 इंटू 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इंटू 100। अब आप लोग बोलेंगे सर ये 365 से मल्टीप्लाई क्यों और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज से क्यों किया, उल्टा जैसा लग रहा है हम लोग को, ये थोड़ा अलग जा रहा है। तो 365 यहाँ पे देखो पर एनम, आपको जो ये इन्वेस्टमेंट करने पे यील्ड मिला, ये हो सकता है 15 दिन का हो, बराबर है। अब अपने को ईयरली बेसिस पे यील्ड निकालना है, तो ये 15 दिन का है ना, तो हम लोग ये 15 दिन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 से, 365 से करेंगे, जब जाके पूरे साल का आएगा कि नहीं आएगा, और डिवाइड बाय 15 से कर देंगे, तो समझ में आएगा कि भाई पूरे साल का कितना आया था। तो 365 से मल्टीप्लाई करने का यही लॉजिक है कि भाई आपका यील्ड पूरे साल का नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ डेज का दिया होगा। तो वो नंबर ऑफ डेज को पूरे साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सैलरी है पर मंथ का कितना, 10,000 है, तो 10,000 इज़ फॉर 1 मंथ। अगर मैं साल का बोलूँ तो कितना, 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, एक दिन का सैलरी आपका कितना है, 100 रुपीज़ है, तो मैं बोलूँगा पूरे साल का बताओ, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 365 से। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए पर एनम बोला है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 365 से। अब देखो इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैंने एक्सेल पे बताया, आप लोग को वो थोड़ा ईजी पड़ेगा समझने के लिए। सबसे पहला आपके पास जो स्कीम है वो लिख दो। तो देखो ये आपकी स्कीम है, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी, ठीक है। थोड़ा सा इसको बिग कर देता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत दिखने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। ये रहा, तो ये स्कीम हो गई आपकी, ओके। अब स्कीम के बाद आपको क्या लिखना है कि भाई आपने ये स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना किया है, तो हर एक का इन्वेस्टमेंट कितना है वो देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट उसको ए दे लेंगे, तो पहले में देखो कितना इन्वेस्टमेंट था, 50,000, 1,50,000, तो यही अमाउंट यहाँ पे तीनों जगह लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इतना इन्वेस्टमेंट किया। अब म्यूचुअल फंड में क्या है, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इट इज़ लाइक ए शेयर, लेकिन इसमें शेयर नहीं होता है, NAV होता है, यूनिट का वैल्यू दिया रहता है। तो 1 यूनिट कितने का पड़ा आपको,
10 रुपये 50 पैसा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करने का कि कितने यूनिट्स आपने खरीदे, क्योंकि यूनिट वाइज अगर देखेंगे तो तभी जाके आपको यील्ड पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं पता चलेगा। तो अगर आपने 50,000 डाला है तो इसका जो रेट चल रहा था जब आपने खरीदा, एंट्री डेट बोला है ना, एंट्री डेट मतलब परचेज डेट, तो परचेज डेट के हिसाब से इसका कितना है पहले वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे NAV एट द टाइम ऑफ एंट्री, क्या है इसका 10, 10.5 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, तो यही तीन चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, देखो लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, A को B से डिवाइड कर देंगे, A को B से डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए देखो यहाँ पे दिया है टोटल यूनिट्स एट द एंट्री लेवल, तो पता चलेगा कि भाई आपने कितने शेयर्स खरीदे। मैं यहाँ पे शेयर्स का नाम दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगा, लेकिन शेयर्स नहीं बोलते, इसमें यूनिट्स बोलते हैं। तो कितनी यूनिट्स खरीदी, तो जब 50,000 को 10.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा कुछ 4761.905। 3 डिजिट तक ले सकते हैं, 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं, ये इजी है। 1 लाख डिवाइड बाय 10 तो 10,000 आएगा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 2 डिजिट तक ले लिया, ठीक है। फिर इसको 50,000 को तो ये 5,000 आ जाएगा, 5,000 है। समझ में आया, इतना तो समझाना। तो इतने शेयर्स आपने खरीदे, इतनी यूनिट्स आपने खरीदी कि नहीं खरीदी, इतना खरीदा। अब देखेंगे कि भाई खरीदा हम लोग ने सिर्फ 4,761 और पड़ा कितने में, हम लोग को 50,000 में पड़ा, बराबर है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई जब खरीदा था तो ये रेट चल रहा था, अब ईयर एंड आ गया है, क्योंकि आपको जो इफेक्टिव यील्ड निकालना है वो ईयर एंड तक का निकालना है, तभी तो पर एनम होगा ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड का NAV लेंगे। देखो यूनिट NAV एज ऑन दिस डेट, तो इसमें कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर रेट दिया था आपका 10 रुपया 40, 10 रुपया 10, 9 रुपया 80 पैसा। तो अब अगर हम लोग इस तीनों को यहाँ पे फिगर में रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा 10.4, 10.1, 9.8। अब क्या करेंगे, खरीदा था ये रेट पे, लेकिन ईयर एंड पे ये रेट हो गया, खरीदा था ये रेट पे और ईयर एंड पे ये रेट हो गया। तो हम लोग चेक करेंगे कि ईयर एंड पे ये 50,000 कितने का बना। आ रही बात समझ में, 50,000, 1,50,000 ये जब आपने इन्वेस्ट किया तो ये रेट पे किया, तो इतनी यूनिट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब हम लोग का रेट क्या हो गया, ये हो गया ईयर एंड पे, क्योंकि ईयर एंड पे रेट चाहिए हम लोग को, तो ईयर एंड पे ये रेट हो गया। तो हम लोग का ये 50,000 कितने में बन गया अमाउंट, तो हम लोग इधर पे लिखेंगे NAV एज ऑन 31 मार्च 2010 C × D। तो ये C पार्ट था, ये D है, देखो यहाँ पे दिया है, ये D है और ये C है। तो C और D को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 49,523.81, ठीक है। इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। फिर ये 10,000 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 1,01,000। फिर 5,000 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि आपने देखो पैसा कितना डाला था, 50,000 डाला था, और वो साल के आखिर में कितना हो गया, 49,523 हो गया। आपने साल में कितना डाला था, स्टार्टिंग में 1 लाख, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ मतलब जो डेट पे डाला था वो 1 लाख, और बन कितना गया 1,01,000। आपने 50,000 डाला था और ये कितना बन गया 49,000 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग को क्या पता चलेगा, यील्ड पता चलेगा। यील्ड मतलब कितना कमाया आपने, यील्ड, तो वो कैसे निकलेगा, तो आपने कमा लिया ईयर एंड पे कितना है, आप ऐसे ही देखते हो ना, ईयर एंड पे आपका कितना था, ईयर एंड पे 49,000 था और इन्वेस्टमेंट आपने 50,000 का किया। तो क्या करने का, ये कॉलम इसको हाईलाइट करेंगे तो समझ जाएगा, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 50,000 में से ये माइनस नहीं करने का, ईयर एंड पे मतलब साल के आखिर, महीने के आखिर में जो रेट रहेगा वो, तो 49,523 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, माइनस में आएगा 476। फिर 1,10,000, 1,01,000 माइनस 1 लाख तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। फिर कितना आ जाएगा 49,000 माइनस 50,000, तो माइनस में आ जाएगा आपका 1,000, ठीक है। इसको मैं कम कर देता हूँ, आप लोग भी 2 डिजिट तक लो, उससे ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है। इतना आ गया। तो देखो 2 स्कीम के अंदर उसको लॉस हो रहा है, 2 स्कीम के अंदर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है मंथ एंड पे। इसको 476 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। ये यील्ड हुआ ईयर एंड पे, सॉरी मंथ एंड पे, आई बात समझ में। और कौन सा यील्ड है उसके पास, तो एक तो हम लोग ने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, बचा देखो डिविडेंड।
तो यील्ड के अंदर हम लोग को टोटल यील्ड लेना है, तो ये मंथ एंड का यील्ड आया, ये जो आया मंथ एंड का यील्ड आया, तो इसके बाजू में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा यील्ड, दैट इज द डिविडेंड। तो डिविडेंड कैसे आएगा, डिविडेंड कैसे आएगा, तो डिविडेंड ऑलरेडी दिया है 950, 1500 और इसका नील, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 950, 1500 और 0। आई बात समझ में? तो टोटल यील्ड कैसा हो जाएगा, अगर ये F माना और मैंने इसको G माना, बराबर है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ नए, उससे तो आपको समझ में आएगा ये। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो ये माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल यील्ड आपको कैसे पता चलेगा, देखो टोटल यील्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, बराबर है। तो 950 में से इतना माइनस होएगा तो आपको आंसर आएगा 473। 1500 और ये दोनों प्लस में ये तो ऐड हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 1600, सॉरी 2500 हो जाएगा। ये 1000 है और ये 1500 है, तो 2500 हो गया। और ये 1000 माइनस में है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस में ही 1000 होगा। तो भाई एक स्कीम में अपना लॉस ही चल रहा है, बराबर है। इसका मतलब होता है एक स्कीम में आपका क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है। तो टोटल यील्ड आ गया। आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था टोटल यील्ड जो आ चुका है, इन्वेस्टमेंट तो दिया है, ये दिया है 50,000, 365 फिक्स है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे इंटू 100 तो आंसर आ जाएगा। तो बचा क्या, अब बचा अपना नंबर ऑफ डेज निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन पे जाएंगे तो देखो कभी परचेज किया, 1 दिसंबर, 1 जनवरी और 1 मार्च को। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने कट कर दिया है, लेकिन ये हम लोग को 31 मार्च तक का ही कैलकुलेट करना है, 2010 तक का। आई बात समझ में? तो ये डेट से लेके तो क्या करूँगा, सबसे पहले एंट्री डेट लिखूँगा, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, सबसे पहला डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, फिर 1 मार्च। ठीक है, ये 2010 है, ये भी 10 है। ठीक है, ये एंट्री डेट हो गई। अब अपना ईयर एंडिंग का, मंथ एंड का डेट क्या है, मंथ एंड का मैंने बोला 31 मार्च लेने का। ठीक है, तो 31 मार्च मैं आगे लिखूंगा, तो आगे लिखने का मंथ एंड एंडिंग डेट 31 मार्च, तो तीनों में 31 मार्च आएगा। ये देखो आ गया। अब क्या करने का, इन दोनों का डिफरेंस निकालने का। इन दोनों के डिफरेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये। तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च कितना दिन होता है वो काउंटिंग करके देखना है। तो दिसंबर के अंदर पूरा 31 डेज आता है कि नहीं आता है, तो 31 डेज प्लस जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, कितना दिन हुआ, 121 दिन हुआ। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डेज कैसे लिखेंगे, 121 डेज। तो देखो यहाँ पे आया। सेम वे में ये 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी में कितना होगा, जनवरी पूरा आ जाएगा, फरवरी पूरा आ जाएगा और मार्च पूरा आ जाएगा। कितना हो गया, 90 डेज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डेज। फिर यहाँ पे भी सेम, ये 1 मार्च है तो पूरा 31 डेज आएगा, 31। तो नंबर ऑफ डेज आ गया है। तो आपका फॉर्मूला क्या था इफेक्टिव यील्ड का, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इंटू 100। तो सेम फार्मूला हम लोग ने इधर लिखा है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था। अब क्या करेंगे, टोटल यील्ड भी मिल चुका है, इन्वेस्टमेंट भी मिल चुका है, 365 इंटू नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इंटू 100। तो ये कर देने का हर एक स्कीम में। तो अपना जो यहाँ पे इफेक्टिव यील्ड आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। हमारा टोटल यील्ड कहाँ पे खड़ा है, एच में खड़ा है। तो इसको मैं दूंगा रेड लाइट, बराबर है। तो ये लेंगे, तो एक कॉलम ये हो गया, ये है एच। फिर उसको डिवाइड किससे करना है, इन्वेस्टमेंट से करना है। तो इन्वेस्टमेंट कौन से कॉलम में दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है ए में दिया है, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, बराबर है। तो एच डिवाइड बाय ए, तो देखो यहाँ पे लिखा है एच डिवाइड बाय एच डिवाइड बाय ए, फिर इंटू 365 हो तो फिक्स है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कौन से कॉलम में खड़ा है, ये वाले कॉलम में खड़ा है, तो यहाँ पे डाल दिया, इंटू 100 कर देने का। तो ये 3 कॉलम यूज़ करना है और ये फॉर्मूले के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये फॉर्मूले में रख देना है टोटल यील्ड। तो पहला जो फॉर्मूला आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा यील्ड कुछ 2.85, सेकेंड वाले का आएगा 10.13 और लास्ट वाले का आएगा माइनस में 23। इसका ये मतलब होता है, इसको छोटा कर लेंगे, इसका ये मतलब होता है
कि फर्स्ट स्कीम से उसको 2% का ही प्रॉफिट हुआ, यील्ड मिला, सेकेंड वाले में 10% का यील्ड मिला, और लास्ट वाले में उसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, 23% माइनस में चला गया। तो इस तरीके से इफेक्टिव यील्ड निकाला जाता है। आप डायरेक्टली फॉर्मेट में फॉर्मूले में रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको ये लॉजिकली समझ में आए। तो एग्ज़ाम में कैसा भी पूछे, कुछ भी पूछे कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना अगर यील्ड दिया है तो आप फॉर्मूले में रख के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय द टाइम आप इसको गो थ्रू करो, कुछ लगता है कि हाँ इधर पे कुछ मिस हो गया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।